अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पेंसिल से इन पत्तियों को डिटेलिंग के साथ बनाना, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में फटाफट हम बनाते हुए चले जाते हैं, डिटेलिंग नहीं करते हैं। तो हम आज डिटेलिंग के साथ वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला लीफ बनाएंगे जो कि बहुत ही ईजी है। तो मैं इसको दूसरे वाले कार्डबोर्ड पे बना के बताती हूँ। सबसे पहले आपको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाना है, कर्व शेप। एक कर्व शेप लेके जाना है नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ उसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए लेकर आना है इस तरीके से। ठीक है, एकदम इजी। और बीच में एक लाइनिंग पेटल बना दो। ये हो गया हमारा सिंपल सा लीफ। अब इसको जब हम 3 शेड में बनाएंगे तो सबसे पहले बिगनर्स के लिए है कि वो 3 सिंपल ऐसा क्रॉसिंग लाइन बना ले जिसमें बनाना आसान हो। तो सबसे पहले हम सेम चीज़ करना है। पहले सबसे पहले कर्व लाइन नीचे से ऊपर की तरफ कर्व लेना है, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना है। थोड़ा सा इसको इस तरह से करते हुए इस तरह से आना है, और बीच में एक लाइनिंग ले लेनी है। ठीक है, अब दूसरा भी इसी तरह करना है। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कफ लाइन, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा 2 लीफ। और तीसरा इन दोनों के बीच में आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं और चाहे तो गैप छोड़ के भी ले सकते हो। तो पहले मैं डायरेक्टली लेने वाला बताती हूँ। नीचे के ऊपर की तरफ जाना है इस तरीके से, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा सिंपल लीफ, जिसे बनाना बहुत ही आसान था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, मिनिमम आधे घंटे की तो होनी ही वाली है। ठीक है, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी बनाना बताती हूँ। अब इसका दूसरा तरीका, यू शेप ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, हमने यू शेप ले लिया और बीच में एक लाइन हल्की रखनी है। अब इसी यू शेप पे ऊपर की तरफ से कर्व कर लेना है, और फिर ये दूसरे वाले पे इसके भी ऊपर की तरफ से कर्व कर लेना है, और फिर इसको बीच में भी सेम करना है, ये इस तरीके से। ठीक है, और बीच में लाइनिंग डाल देनी है इस तरीके से। ये हमारा लाइट था। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। सबसे पहले यू शेप को डार्क कर लेंगे, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ, और ये वाला दोनों ऊपर की तरफ, क्योंकि पहले से नीचे हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा पहला, देखो। ठीक है, अब हम बनाएंगे ये अपना दूसरा लीफ। ये हेडिंग मेरे दूसरे चैनल का है, अभी नया स्टार्ट करी हूँ। ठीक है, ये वाला हम बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। सेम चीज़ है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, थोड़ा सा कर्व लेते हुए, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना है उसी कर्व को मेंटेन करते हुए। ठीक है, और बीच में एक लाइन लेना है इस तरीके से, और इस लाइन को कर देना है डार्क। मेहंदी से भी सेम चीज़ है और हमारी पेंसिल से भी सेम चीज़ है। ठीक है, बहुत इजी, बहुत आसान। अब इसी तरीके से हम इसको 3 हिस्से में डिवाइड करके बनाएंगे। तो सेम चीज़ है, पहले मैं यहाँ से बनाती हूँ। सीधा हाथ की तरफ का आसान पड़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, कर्व लाइन लेकर डार्क करते हुए फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना है, और इसको बीच के हिस्से से डिवाइड कर देना है, और इसको कर देना है फिल इस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरे हिस्से पे आएंगे। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे कर्व लेते हुए, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ, और एक हिस्सा बीच में डिवाइड कर देंगे, और इसको कर देंगे हम डार्क, ताकि ये हमारा बोल्ड लीफ दिखे। इसके बीच वाले हिस्से को लेंगे, खड़ा है जो, सीधा लेके जाना है नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाना है, और इसके एक हिस्से को भी कर देना है बोल्ड। ठीक है, और इसको हम कर देंगे डार्क।
अब अगर हम इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग और कर दें तो ये हमारा लीफ बहुत खूबसूरत हो जाएगा कि इस पर हम थोड़े से ऐसे ऐसे कुछ रेशे जैसे निकाल दें। ठीक है, तीनों पे भी निकाल सकते हो आप चाहो एक पे भी निकाल सकते हो। ये हमारे दूसरे नंबर का लीफ था, बहुत ही आसान था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। तो ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, अब हम ये तीसरा बनाएंगे जो दोनों तरफ से डार्क है और बीच में लाइट है। तो स्टार्ट करते हैं। सेम चीज़ जो कि हमारा बेसिक पॉइंट है वो है नीचे से ऊपर की तरफ कर्व में जाना। ये मैं सीधी लाइनिंग वाला ही बता रही हूँ, कर्व में जाना है। ठीक, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ कर्व में वापस आना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। ठीक है, ऊपर जाना है, नीचे आना है और फिर इसमें 2 लाइन लेनी है, ऊपर की तरफ से भी डार्क थिंग और नीचे की तरफ से भी। यानी इसके अंदर एक और लीफ जैसा पैटर्न ऐड करना है और फिर उसको कर देना है डार्क, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसमें बीच में लाइनिंग की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये खुद ही अपने आप में ये एक डिज़ाइन है, तो इसलिए इसमें बीच की लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क करेंगे। हम इसको 3 हिस्से में बनाएंगे जिस तरह से हमारा 3 का पैटर्न है। आपको वी शेप लेना है तो आप ले सकती हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली बना सकती हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए वी शेप में बनाओ तो ही अच्छा है। नीचे से ऊपर की तरफ कर्व और फिर ऊपर से नीचे की तरफ कर्व। ठीक है, और फिर इसी के अंदर सेम चीज़, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, और यहाँ से भी इसी तरीके से और फिर सेम बीच वाला भी पहले जाना है, फिर कर्व लाइन में वापस आना है। ठीक है, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि मैं सूरज की रोशनी में बैठ के बना रही हूँ, रिंग लाइट नहीं लगाई हूँ। और फिर हम इन हिस्से को डार्क कर देंगे। ठीक है, मैं डार्क करके बताती हूँ। ये बन गया हमारा तीसरा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। ये हमारा तीसरा भी बन गया है। अब हमें चौथा और पांचवा छोड़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। पहले हम इजी की तरफ आते हैं, हम ये बनाते हैं। ये वही वाला है जो मैंने आपको कर्व वाला बताई थी, ये कर्व वाला और ये सेम है, तो मैंने इसी में बता दी हूँ। तो अब हम ये बनाएंगे ये वाला। ठीक है, पहले मैं आपको सिंगल में बना के बताती हूँ। सेम प्रोसेस, नीचे से ऊपर की तरफ कफ लाइन और ऊपर से नीचे की तरफ कफ लाइन। फिर इसी के अंदर एक छोटा सा लीफ ऐसे ही बनाएंगे सेम टू सेम। और उसको जो पहले हमने बाहर का शेडिंग करा था, अब हम इसके अंदर की शेडिंग भरेंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये 3 वाला यहाँ पे बंच बनाती हूँ। सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ कर्व, ये हो गया हमारा चौथा लीफ। बीच का हिस्सा डार्क, ऊपर का हिस्सा डार्क नहीं करना बल्कि वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, बनाएंगे ये वाला जिसमें ये राउंड शेप में है। वो वाला हमने बनाए थे तो उसमें लीफ का शेप था और इसमें हमारा राउंड का शेप रहेगा। ठीक है, चलो हम बनाते हैं हमारा पांचवा। सेम प्रोसेस, नीचे से ऊपर की तरफ कर्व लाइन
फिर ऊपर से नीचे की तरफ रिटर्न आना है उसी कर्व लाइन को फॉलो करते हुए। अब अंदर की तरफ से एक गोल, अब इसी तरह मैं इसका यहाँ पे 3 वाला बनाती हूँ। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ये बन गया हमारा 3 का बंच। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो प्लीज़ सीखना है तो थोड़ा तो देखना ही होगा, कि क्लासेस में भी बहुत देर तक हम 2-2 घंटा बैठ के सीखते हैं। ठीक है, ये हम ये वाला लीफ जो कि अंदर से खाली है, ऊपर फिलिंग है, ऊपर से भरा है, और ये बीच वाला हिस्सा खाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही सेम मेथड, नीचे से ऊपर की तरफ कर्व लाइन और फिर ऊपर से नीचे की तरफ उस कर्व लाइन को फॉलो करना है, और फिर बीच का हिस्सा राउंड कर देना है, लेकिन पूरा राउंड करना है यहाँ से आधे से। और जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको कर देना है डार्क। आप मेहंदी से बना रहे हो तो मेहंदी से डार्क कर दो, और अगर पेंसिल से बना रहे हो सिर्फ सीखने के लिए तो पेंसिल से डार्क कर दो, और ऊपर की तरफ से थोड़ी सी इसकी नोक निकाल दो ताकि ये और थोड़ा सा बोल्ड दिखे। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे यहाँ पे 3 का बंच। अब हम इसके ऊपर के हिस्से को डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 का बंच, ये सिंगल, ये 3 के साथ में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ने बनाया अभी ये वाला, अब हम बनाएंगे ये वाला जो पूरा फुल फीलिंग वाला होता है। ठीक है, वही सेम मेथड, नीचे से ऊपर की तरफ कर्व लाइन और ऊपर से नीचे की तरफ उसी कर्व लाइन को फॉलो करना है, और इसको पूरे को हमको फिल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब इसी का हम यहाँ पे 3 का बंच बनाएंगे सेम मेथड के साथ। नीचे से ऊपर की तरफ कर्व लाइन, फिर ऊपर से नीचे की तरफ सेकंड कर्व लाइन। ठीक है, अब यहाँ से भी ऊपर से नीचे की तरफ कर्व लाइन और फिर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ कर्व लाइन। ठीक है, फिर इसी तरह ये भी है हमारा तीसरा। ठीक है, और हम इसको फिर कर देंगे डार्क। पहले सिंगल बनाना सीखो, फिर 3 के बंच में बनाओ। नहीं आता है तो वी शेप करके बनाओ, सबसे पहले वी शेप करके बनाओ, जिससे ये आसानी के साथ बन जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाथ को एकदम फ्री रखो, टेबल पे हाथ को ऐसे दबा के जैसे अपन रखते हैं ना, एकदम प्रेशर के साथ नहीं रखना है कि हमारे हाथ में तकलीफ़ हो। चाहे मेहंदी हो और चाहे पेंसिल, 45 डिग्री में पकड़ो इस तरीके से, और यहाँ पे पकड़ो, दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करो। पेंसिल को भी इसी तरह करते हैं और मेहंदी को भी इसी तरह यूज़ करते हैं। अगर और डिटेलिंग में मेहंदी के साथ सीखना है कि नहीं पेंसिल से नहीं मेहंदी से डायरेक्टली बताओ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा लीफ। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें फटाफट हम बना नहीं सकते, फटाफट बनाने के चक्कर में शेप ख़राब होती है। और आपको भी अगर मेहंदी सीखना है तो टाइम देना होगा, बिना टाइम दिए ये होगा भी नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे ये ड्रॉप वाला हिस्सा, जो मेहंदी से तो बहुत इजी रहता है। ड्रॉप गिरा दो
यहाँ पे और फिर उसको इस तरीके से फैला दो, है ना। लेकिन इसको हम पहले पेंसिल से सीखेंगे ईज़िली बनाना और फिर मेहंदी से सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और ऊपर गोल करते हुए वापस नीचे आना है, इस तरीके से, इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इसको राउंड करना है और फिर वापस नीचे आ जाना है, हमको नोक से नोक मिला देना है, ठीक है। और फिर इसको हमको कर देना है फिल। तो ये बन जाएगा हमारे ड्रॉप जैसा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से। ये सिंगल में, सिंगल पहले इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग को सिंगल सीखने में इजी हो। और फिर यहाँ पे थर्ड वाला बनाएंगे हम। थर्ड वाला बनाने के लिए हमको इसको थोड़ा सा 90 डिग्री से 60 डिग्री से ऊपर लेना है, इस तरीके से। और फिर दूसरा वाला यहीं से बाजू से इस्तेमाल करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ राउंड करते हुए आना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2। और अब हम इसी को फॉलो करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे सिधाई में। ये हो गया हमारा 3 और हम इसको कर देंगे फिल। इसको पूरा भरना है, मैं भर के बताती हूँ। ये हो गया हमारा रेडी। ये हमारा 8वां था स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का। दूसरी क्लास है ये। पहली क्लास को आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे उस पर व्यू आए, ज़्यादा नहीं है, 130 के करीब है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ही कामयाबी मिलती है, कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डिज़ाइन की तरफ। ये ड्रॉप वाला हो गया, ये है हमारा 9वां पैटर्न। बहुत इजी, पहले लीफ है, फिर ड्रॉप वाला है और फिर ऊपर की तरफ लीफ है और कुछ फिर पेटल्स है ये डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। तो इसको हम पेंसिल से बनाना सीखते हैं पहले और इजी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बीच से रखेंगे यहाँ से और हम बनाएंगे हल्की शेडिंग के साथ ताकि मिटाने में इजी हो, चाहे मेहंदी हो और चाहे पेंसिल। इस तरीके की कर्व लाइन, नीचे से कर्व यानी एस टाइप है ये, ठीक है। और फिर ऊपर इसी कर्व को फॉलो करते हुए नीचे आना है इस तरीके से, ठीक है। हल्का एस लेना है, जैसे कि ये है हमारा हल्का एस, और फिर इसी को फॉलो करते हुए हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे मिला देना है नोक से नोक, ये वाली, ठीक है। ये हमारा लीफ शेड हो गया। अब इसमें ड्रॉप भी है, तो उसको लेने के लिए हम इसी के बाजू की लाइन से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और राउंड करके फिर नीचे आ जाएंगे रिटर्न, इस तरीके से। और सेम दूसरा वाला भी रहेगा, लेकिन जगह छोड़कर थोड़े से, ताकि ये गीजड़ माजड़ ना दिखे, इस तरीके से। क्योंकि मेहंदी से बनाते वक्त ये फैल जाता है, पेंसिल की टिप कितनी बारीक है तो ये ईजिली बन जाता है, लेकिन मेहंदी से बनाते वक्त थोड़ा सा फैल जाता है। तो मेहंदी के कोन पे प्रेशर नहीं देना है हमको, बल्कि हल्के हाथ से बनाना है, जैसे एकदम ईजिली हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं उसी तरह, ठीक है। ये हमारा 2 लीफ हो गया और बीच में ये 2 ड्रॉप जैसा हो गया। अब ये जो बीच का हिस्सा खाली है इसमें हम लीफ ही बनाएंगे, लेकिन सीधी लीफ, सीधा जाना है कफ लेते हुए, यहाँ से सीधा रखना, ऊपर की तरफ कफ लेना है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ मोड़ते हुए इस कफ को राउंड में कर लेना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर इसके थोड़े से रेशे निकाल देना है। अब ये जो खाली हिस्सा है, ये खाली हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा ही खाली दिख रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से लाइनिंग वाली डॉट बना देंगे। ज़्यादा नहीं, 1 2 3 भी बना दिए तो बहुत है, कुछ ऊपर की तरफ कुछ नीचे की तरफ, इस तरीके से। और इन तमाम चीज़ों को हम फिल कर देंगे, डार्क कर देंगे। मेहंदी से भी, मेहंदी से अगर आप सीख रहे हो तो मेहंदी से, और अगर आप पेंसिल से सीख रहे हो तो पेंसिल से, ठीक है। ये हमारी क्लास 2 है स्टेप बाय स्टेप वाली। आई होप कि आपने क्लास 1 देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर कोई मिस्टेक हो या कोई सवाल हो तो पूछना, मैं आपके नाम के साथ उसका जवाब दूसरे वीडियो में ज़रूर दूंगी, आपका नाम लेते हुए कि इस इंसान ने ये सवाल पूछा है, और उसका जवाब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। इसको मैं फिल कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा रेडी, ठीक है। और अब हम सीखेंगे हमारा 10वां डिज़ाइन, ये जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, 2 चीज़ को मिला के बनाना है,
मेहंदी से बनाना है तो मेहंदी को 45 डिग्री में पकड़ना और हल्के हाथ की शेडिंग से बनाना। सबसे पहले हल्का हाथ रखना कि अगर गलत भी बने तो हम उसको साफ़ कर सकें, ठीक है। और पेंसिल से गलत बनेगा तो हम उसको इरेज़र से मिटा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा 10वां है, बहुत इजी। इसको मैं बीच में बनाती हूँ क्योंकि साइड की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमको एस टाइप बनाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ एस टाइप, और ये ऊपर वाला फेस थोड़ा सा ज़्यादा लेना है एस के लिए, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ इसी एस को लेकर आना है इस तरीके से। और इसके बीच में हमको ड्रॉप वाली डिज़ाइन डाल देनी है, ड्रॉप वाली, ये इस तरीके से, ठीक है। आप चाहें तो इस ड्रॉप को फिल कर दें और आप चाहें तो ऊपर वाले हिस्से को फिल कर दें। दोनों में ही अलग अलग पैटर्न बन जाएगा, यानी इससे 2 पैटर्न बन जाएंगे। अगर आप इसको फिल कर देते हैं तो भी एक नया पैटर्न है, और अगर आप ऊपर वाले हिस्से को फिल कर देते हैं तो भी नया पैटर्न है, क्योंकि नए पैटर्न को फिल करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसके बाजू वाली शेडिंग बनाएंगे। सेम लेना है इसी तरह, ठीक है। इसके भी हाफ पे यहाँ से लेना है, थोड़ी सी लाइनिंग छोड़ते हुए बीच में स्पेस छोड़ना है और इसको इसी तरह से लेके जाना है ऊपर की तरफ इस तरीके से, और यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से, ऐसे, फिर ऐसे राउंड करते हुए, और फिर आखिरी राउंड लेते हुए हम इसको इसमें मिला देंगे इस तरीके से, और फिर इसको पूरा शेड भर देंगे हम इसमें इस तरीके से। मैं ये भर के बताती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पूरा भर दिया। अब इसके ऊपर की तरफ से इसमें थोड़ा सा ऐसे कुछ कर्व जैसा निकाल देंगे या एक लाइनिंग बना देंगे जिससे थोड़ा बोल्ड और अच्छा दिखता है। डिज़ाइन में रहते ही क्या है, यही सब भरना, बोल्ड करना, छोटी छोटी एलिमेंट बनाना जिससे डिज़ाइन और खूबसूरत दिखे, ठीक है। ये हमारा 10वां था। अब हम बढ़ते हैं हमारे 11वें की तरफ। हम बनाएंगे 11वें में, ये और भी हैं लेकिन थोड़े से मुश्किल हैं, तो पहले इजी वाला बता रही हूँ, ठीक है। ये हार्ट शेप की तरह है, ठीक है। ये ड्रॉप की तरह है और ये हमारे लीफ की तरह है। तो अभी इसको हम पेंसिल से पहले बनाते हैं, ठीक है। आप अगर मेहंदी से बना रहे हो तो मेहंदी से भी बना सकते हो। सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे 2 राउंड लेना है इस तरीके से, और फिर नीचे आ जाना है इस तरह। सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया, मैं डबल से बताती हूँ। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, डबल लाइन लेना है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ वापस आ जाना है। ये हो गया। अब इसके अंदर ड्रॉप वाली लाइनिंग बनानी है, इस तरीके से कर्व करनी है, यानी हाफ सर्कल, ठीक है। और इस हाफ सर्कल को हम कर देंगे फील, भर देंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 2। अब इसके बीच में हम ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा बनाएंगे तो बड़ा गंदा दिखेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे लीफ डिज़ाइन, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए हाफ एस की तरह, ठीक है। हाफ एस हो गया ना, देखो इस तरीके से। और फिर ऊपर से नीचे की तरफ भी ऐसे ही आ जाना है, ये ऐसे। और इसके बीच में भी हमको हाफ राउंड बना देना है और उसको कर देना है फील, ठीक है। ये हो गया, ये हाफ हाफ ड्रॉप जैसा, ये दिल जैसा और ये लीव जैसा। इसके ऊपर लाइनिंग बना दो। ये हो गया हमारा 11वां डिज़ाइन, ठीक है। ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है दिखने में, लेकिन बनाना बहुत इजी है। लीफ है, जिस तरह का हमारा सिंगल लीफ होता है, ड्रॉप है, 2 ही चीज़ है, बस उसको पैटर्न के हिसाब से हमको फील करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी बनाना है आपको पहले एक सिंगल से लाइन हल्की से, बस कि मतलब मार्किंग हो कि हाँ हमको इसी पे बनाते हुए आना है। सबसे पहले लीव डिज़ाइन मैंने आप लोग को बताया, हाफ एस की तरह नीचे से लेना है, ऊपर की तरफ आना है इस तरीके से, और ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। लाइन पे आया। अब इसी तरह से थोड़ी सी जगह छोड़ के हमको सेम वाला बनाना है, ये आ गया। और फिर हम इसको ड्रॉप वाली डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से। ड्रॉप लेना है, छोटा बड़ा होगा चलता है क्योंकि ये डिज़ाइन है, ज़रूरी नहीं कि सब सेम ही हो।
फिर एक और ड्रॉप लेना है हमको इस तरीके से। अभी हमारी जगह कहाँ खाली है, यहाँ। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं लेंगे, बल्कि अब यहाँ पे हम लेंगे लीफ वाली डिज़ाइन इस तरीके से, हाफ एस और ऊपर की तरफ जाना। ये थोड़ा सा ड्रॉप छोटा छोटा दिख रहा है, जब हम मेहंदी से बनाएंगे तो हल्का छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। और फिर जब इसको फील करेंगे ना तो ऊपर से शेडिंग देते हुए फील करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पतली सी कर्व लाइन बना देंगे जिससे ये थोड़ी अच्छी दिखे इस तरीके से, और ऊपर से हम लगा देंगे इसमें लाइनिंग इस तरीके से। अब आप चाहें तो इन दोनों चारों को एक साथ फील कर दें, और या तो फिर इन दोनों को फील कर दें, इन दोनों को छोड़ दें और ये ऊपर वाला हिस्सा फील कर दें, ठीक है। आप जिस तरह चाहें अपनी डिज़ाइन को अपने मन मर्जी के मुताबिक बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी का कॉपी करें, ठीक है। आइडिया हर कोई लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पूरा कॉपी करो उसको, ठीक है। पूरा कॉपी करने से दिमाग वहीं पे अटका हुआ रहता है कि अरे मेरा ऐसा नहीं बन रहा है, मेरा ऐसा नहीं बन रहा। तो आपको पूरी तरीके से कॉपी नहीं करना है, आप अपने मुताबिक चलो। जैसे कि मैं चलती हूँ, मैं डिज़ाइन से आइडिया लेती हूँ, लेकिन सेम कभी नहीं बनाती हूँ, सेम बनता भी नहीं है। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर एक का अपना तरीका होता है, ठीक है। ठीक है, ये है हमारा 12वां डिज़ाइन। ये हमारी ये वाली डिज़ाइन, और फिर ये वाली, और फिर ये वाली। 15 में से अगर हम ये 3 बना लेंगे तो हमारी 15 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ये वाली बनाते हैं। सेम चीज़ लेना है, लीफ बनाने का एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है कि आपको कर्व बनाना ही है नीचे से ऊपर की तरफ। 1 मिनट, इसमें कुछ है लगता है नीचे कर्व की तरफ। अब आप इसको चाहे तो ऐसा वाला बनाएं, और लेकिन मैं ऐसा वाला नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी इसको ऐसा गुंबद वाला, क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइन फिल करनी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से और इसमें हम लेंगे 2 लाइन, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को, ठीक है। अब ये जो लाइन है तो ये कैसे, ये हमने कच्ची लाइन ली, अब इसको हम पक्का करेंगे यहाँ से इस तरीके से, ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा यानी बीच वाला, और फिर ये वाला। इसमें कोई मैथमेटिक यूज़ नहीं करना है कि नहीं इसको 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 सबको बराबर ही रखना है, जैसा हो रहा है बस वैसा कर दो। और इस ऊपर वाले हिस्से को पूरा हम कर देंगे फील, पूरा फील कर देंगे। मेहंदी से बना रहे हो तो मेहंदी से, नहीं तो फिर पेंसिल से। बहुत आसान है। इसी तरीके के पूरे 100 लीफ हैं, 100, एक भी कम नहीं, पूरे 100 हैं। आधे मेरे अपने हैं, आधे थोड़े से यहाँ से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से थोड़े से आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ है जो कि मैंने ली हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, कोई मुश्किल आए तो कमेंट में सवाल ज़रूर पूछना। ये हमारा 13 था, अभी 2 बनाना है। अब हम बनाएंगे 14 वाला, जो पैटर्न में सेम बनेगा लेकिन उसकी फील्ड अलग होगी। जैसे कि हर बार हम ये देखो, ये नीचे से ले रहे थे ना, इसमें नीचे से नहीं लेंगे बल्कि हम इसको ऊपर से लेंगे। ऊपर की तरफ से आना है, नीचे की तरफ मोटा कर्व रखना है इस तरीके से, ठीक है। और इसमें या तो आप नीचे की तरफ से ऊपर जाओ, या तो फिर डबल से ऊपर की तरफ से नीचे आओ। तो मैं ऊपर की तरफ से ही नीचे आऊँगी इस तरीके से, ताकि ये लीफ बेटर बने थोड़ा सा, क्योंकि हर लीफ में अलग मेथड होता है। लाइनिंग इसमें सेम रखेंगे, हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। और अब हम इसमें सेम तभी की तरह दूसरी लाइन बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। पहले वाले पे राउंड, दूसरे वाले पे बड़ा राउंड, और तीसरे वाले पे फिर स्मॉल राउंड। अब क्या करना है हमको इसको फील नहीं करना है ऊपर वाला हिस्सा, बल्कि इसको फील करना है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि हम इसके अंदर एक और ड्रॉप जैसा डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से, इस तरह से, और ये इस तरह से। अब इसको करेंगे हम पूरी तरीके से फील। मेहंदी से ये डिज़ाइन और खूबसूरत लगती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप लोग कमेंट करें कि नहीं मैं मेहंदी से बताऊं, तो पेंसिल की जगह मैं आप लोगों को मेहंदी से सेम डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कि मेहंदी से किस तरीके से बनाना है, कहाँ पे आपको हाथ ढीला रखना है यानी प्रेशर देना है मेहंदी को, कहाँ पे नहीं देना है,
पूरी डिटेलिंग के साथ। हाँ, ये है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए थोड़ा तो वक्त देना ही पड़ेगा आप लोगों को, अपने आप को। और हमारी क्लासेस में पैसे भी नहीं है, कोई फ़ीस भी नहीं है, फ्री क्लासेस हैं। तो डेली बेसिस पे तो नहीं आता है, क्योंकि इसको बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए चालू घर है, चालू मोहल्ला है, बहुत शोर शराबा होता है। अभी भी लोग चिल्ला रहे थे, इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। बहुत शोर होता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए ये मैं रोज़ नहीं बना पाती हूँ। महीने में 6 महीने में पुरानी वीडियो को तो क्लास 1 को तो डाल के ही मिनिमम 4-5 महीने हो गए होंगे, तब ये मैं दूसरी क्लास बना रही हूँ। और ऊपर से ठंडी का मौसम है, दिन छोटा है, काम नहीं होता। ये हमारा 14वां था। अब हम बनाएंगे हमारा 15वां और आज की क्लास का आखिरी लीफ। वो है ये बोल्ड लीफ है ये, ठीक है। मेहंदी से भी बनाना बहुत इजी है, मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि ये मछली की आँख जैसा लगता है, थोड़ा सा ये आँख मछली जैसा ही लगता है। तो इसको हम बनाना सीखते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले सेम मेथड कि आप एक लीफ का शेप बना लीजिए। कर्व लाइन यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर नीचे के ऊपर की तरफ से और कर्व लाइन बना लो। ये हो गया हमारा लीफ की डिज़ाइन। सिंपल है, मैं पेंसिल में शॉर्प कर लूँ पहले। ये हमने हल्का सा डायग्राम बनाया। मेहंदी से भी बनाना है तो पहले डायग्राम ही बनाना है हल्का सा, और फिर उसको डार्क करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, और जो डायग्राम है उसे थोड़ा सा ऊपर की लेते हुए ऊपर की तरफ से, और फिर इसको इस तरीके से करना है कर्व लाइन, ठीक है। और फिर यहाँ से भी ऐसे ही करना है, सॉरी यहाँ से ले जाना है ऊपर कर्व की तरफ, इसको करके इस कर्व से मिला देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्पाइरल बनाएंगे, छोटा सा प्यारा सा। उसके ऊपर लाइनिंग, डबल लाइनिंग कभी भी लेना, बहुत खूबसूरत लगेगी। लेकिन इसके यहाँ नहीं जाना, क्योंकि इसको हमको करना है डार्क, इस तरह से पूरा फिल करना है, तो ये हमको यहीं रहना है। फिर इसके ऊपर हम हम्प्स बनाएंगे। मैंने क्लास 1 में बताई हूँ कि आप कैसे बना सकते हो, प्लीज़ देखना ज़रूर। और मेरा चैनल अगर आपको कुछ सिखा सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। फिर हम ये बड़ा बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा हम्प्स, इसको डिटेलिंग के साथ, और उसके ऊपर एक लाइनिंग खींचेंगे, और इसको हम कर देंगे फील इस तरीके से, इस तरह से इसको हम फील कर देंगे। पूरा फील करना है इसको अच्छे से, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमको आराम से बनाना है। जल्दबाजी में कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ नहीं सीख पाएंगे हम जल्दबाजी में। और इसके ऊपर की 2 लाइन, हमेशा 2 लाइन लेना है तो डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा दिखता है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा दिखता है। और इसके ऊपर बारीक सा हम्प्स, फिर इस पे छोटे छोटे स्पाइरल बना दो। देख रहे हो कितना शोर हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कितना वीडियो बन चालू मुझे ये एक वीडियो बनाने में पूरे 4 घंटे लग गए, और 4 घंटे कंटिन्यू एक ही जगह बैठ के वेट करना कि पब्लिक कब चुप होगी, मैं कब बनाऊं, एकदम बर्दाश्त के बाहर है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे कमेंट ज़रूर करना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। और स्किप बिल्कुल नहीं करना, स्किप कर करके देखोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो भगा भगा के फटाफट आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेलिंग के साथ बताती हूँ। आप क्लासेस में भी जाते हो, 1000-2000 भरते हो, या 500 मंथली, हमारे यहाँ 500 मंथली सिखाते हैं। मैं तो नहीं सिखाती हूँ, खैर इतना टाइम ही नहीं होता है, मैं बस यूट्यूब पे ही डाल दूँ, वही बहुत है मेरे लिए। प्रोफेशनल हूँ लेकिन सिखाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे हैं 3 काम, स्कूल, उनके पीछे टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। तो थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी इस पर दिखा देती हूँ यूट्यूब चैनल पे। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कोई सवाल है तो पूछना। और आपको ये पेंसिल वाला पसंद है कि मेहंदी वाला पसंद है, ये भी बताना, ताकि मैं आप लोगों को उस चीज़ से सिखा सकूं। मेरे ख्याल से मेहंदी से सिखाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हमको इतनी डिटेलिंग जल्दी होती है। पेंसिल से क्या होता है, एक एक चीज़ को आराम से ऐसे फील करना होता है कि हाँ ख़राब ना हो जाए। और मेहंदी से क्या, मोटा है तो मोटा निकालो, बारीक है तो बारीक निकालो, वो एक ही बार में काम हो जाता है। तो ये मेरे मेहंदी का था, ये पूरा मेहंदी से बना हुआ है। ये मेरे दूसरे चैनल का है, ट्रेंडी हिना आर्ट का है।
अभी नया है, सिर्फ 23 सब्सक्राइबर है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्ट करी हूँ, धीरे धीरे अल्लाह कामयाबी देता है। ठीक है, ये मैंने मेहंदी से बनाई हूँ। अगर आपको ये पसंद है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मेहंदी से बताऊँगी। और ये है हमारा आज की क्लास जो कि पेंसिल से है, ये भी अच्छी खूबसूरत लग रही है। आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है, मेहंदी वाला कि पेंसिल वाला। मैं उसी से आप लोग को डिटेलिंग में सिखाऊंगी। और मेरी क्लास ज़िक्रा मेहंदी आर्ट है, स्टेप बाय स्टेप हिना लीफ है। तो आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे आप सबकी दिल तमन्ना पूरी हो, आप सब सीखें, आगे बढ़े, कामयाब हों। मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।